ज्ञान की धरती नालंदा से मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़ 24। और आज मैं बिहार सीट में मौजूद हूं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नालंदा जिला के मंत्री डॉक्टर आशुतोष जी हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। सर, नालंदा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जो भी लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम। अभी हाल फिलहाल छोटी पहाड़ी बिहार सीट में एक मामला चल रहा है जहरीली शराब का, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है और हम लोग एक स्वस्थ समाज के तहत शराबबंदी के पक्षधर हैं। सभी लोगों ने बिहार में मिलकर शराबबंदी लागू हो ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन 6 साल बीतने के बावजूद कहीं न कहीं जहरीली शराब की घटना आज नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ छोटी पहाड़ी में हुआ है। दूसरे जिलों में यत्र तत्र होते रहती है, जो कि चिंता का विषय है। हम स्थानीय उत्पाद विभाग, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि असामाजिक तत्व जो इस काम में लिप्त हैं और शराबबंदी को फेल करने में लगातार लगे हुए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी करें। और दुखद है, हम खुद गए थे पहाड़तली में, पीड़ित परिवार के लोगों से मिले हैं। बहुत मार्मिक माहौल है। हर दूसरी गली में परिवार ने अपने आदमी को खोया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, घर उजड़ गया है, रोजी रोटी की समस्या है। समस्या वास्तव में गंभीर है और इस पर हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार के साथ साथ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग को इसमें सहयोग करने की जरूरत है, जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी शराबबंदी सफल हो। और सर, हमें एक चीज़ ये बताएं कि ना अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता और ना ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ना ही उनके पार्टी के कोई भी नेता अभी तक 6 से 7 दिन बीत गया इस मामले को, लेकिन आज तक कोई भी नेता मतलब आकर के अपना वाइट नहीं दिए हैं। ये एक गंभीर समस्या है। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है कि वक्तव्य देना, पार्टी का स्टैंड देना, सरकार के काम को बताना सकारात्मक चीजों में ज्यादातर होता है। वास्तव में सरकार के साथ हम लोग सभी ऐसी घटना से मर्माहत हैं और जो चूक हुई है प्रशासनिक रूप से, और जब हम लोग वहां पे गए तो मालूम हुआ कि ऐसा जहरीली शराब बहुत पहले से बनाया जा रहा था। तो आखिर कहीं न कहीं चूक प्रशासनिक व्यवस्था से हुई है, तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के जो निचले स्तर तक के लोग हैं, लगातार चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। और एक बात यह है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और छोटी पहाड़ी के जितने भी लोग हैं वहाँ पे मतलब पहाड़तली के जो भी निवासी हैं जहाँ पे ये घटना घटी, वहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों का कहना है कि सोसरा थाना के जो भी पुलिस है वो सारे लोग आते थे यहाँ, और जो आरोपी है उसके घर पे बैठते थे, पैसा लेते थे, सारा चीज़ होता था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मामला अभी संज्ञान में है, अनुसंधान का विषय है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सोसराय के जो थाना अध्यक्ष है उनको सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार त्वरित कार्रवाई चल रही है। और जहां तक आम जनों के बीच से इस तरह की बातें आ रही हैं, वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कारण जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्ट्रेटजी था शराबबंदी, उसको फेल करने में अगर पुलिस व्यवस्था ही लगी हुई है, तो एक कहावत है ना, संयम भय कोतवाल तब फिर डर काहे का। इस तरह की व्यवस्था वास्तव में चिंतनीय है और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सम्मानित एसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, आईजी डीआईजी साहब भी आए थे नालंदा। लगातार होमवर्क चल रहा है, क्योंकि घटना वास्तव में नाक के नीचे हुई है, बिहार शरीफ के ऐसे इलाके में हुई है जो कि शहर के बीचों बीच में आता है और हम लोग इससे काफ़ी चिंतित हैं और एक प्रश्नवाचक चिन्ह वास्तव में खड़ा करता है सिस्टम के। और दूसरी बात यह कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का पहले भी कहना था कि अगर शराब में कोई भी व्यक्ति अगर लिप्त पाया जाता, चाहे वो प्रशासन के हो या फिर चाहे वो छोटे पदाधिकारी हो या फिर बड़े पदाधिकारी हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी।
तो केवल एक पुलिस को सस्पेंड कर देने से क्या ये उचित कार्रवाई है? देखिए, जांच की आज सब तक पहुंचेगी। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, धीरे धीरे उन लोग का चेहरा सामने आएगा। और हम लोग सभी शराबबंदी, एक बात तो दिमाग में हम सभी को खोल कर रखने की जरूरत है कि शराबबंदी हम लोग सभी साथ हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किसी भी सूरत में जो भी कहीं पर भी डोमेस्टिक सिचुएशन पे जहरीली शराब या फिर कोई घर में बना रहे हैं, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। इसमें सामाजिक संगठन को भी आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तय हो गया 6 साल बीतने के बाद कि केवल प्रशासनिक पहल और पुलिसिया कार्रवाई से ये समाप्त होने वाला नहीं है। सभी को साथ आने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि अभी देखते जाइए, लगातार जांच का घेरा दायरा बढ़ रहा है। और आज का न्यूज है फ्रेश की जो मुख्य अभियुक्त महिला थी, उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। उनका लगातार छापेमारी चल रही है। आज न कल वो गिरफ्त में जरूर आएंगे और जहां कहीं तक कोई तार जुड़ा हुआ है वो सबको कानून के तहत सजा जरूर मिलेगी। एक दूसरी बात ये है कि एक और कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के द्वारा छोटी पहाड़ी में किया जा रहा है कि एक इश्तिहार चिपकाया जा रहा है हर घर के ऊपर कि आपका जो घर है, मकान है, वो अवैध तरीके से बना हुआ है। इस पे मतलब ये अवैध और वैध क्या है? देखिए, वास्तव में इस तरह की मामला आया है हाल में कि सीओ साहब के द्वारा कई 100 मकानों को चिन्हित किया गया है और उनको बताया गया है कि आप कागजात दिखाएं। हम समझते हैं कि ये मामला एसडीओ, सीओ और जो इस विभाग से आते हैं उनका है, लेकिन बावजूद इसके हम भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इसके फिलहाल हम लोग इस पर सही नहीं मानते हैं। कारण कड़ाके की ठंड है, परिवार ने अपना मालिक खोया है, बच्चे रो रहे हैं। हिंदू रीति रिवाज में जो होता है वो अभी दाह संस्कार के बाद का कार्यक्रम चल रहा है। और जो कोई भी जहरीली शराब से जिनकी मौतें हुई हैं वो कोई आतंकवादी नहीं थे, हमारे आपके बीच के रोजमर्रा के काम करने वाले थे। और वो शराब खरीदने के लिए पाकिस्तान नहीं गए, वो शराब खरीदने के लिए दरभंगा नहीं गए, शराब उनको वहीं पे मिल रहा था। तो व्यवस्था पे हम लोग को सबसे पहले सुधार करना होगा। और गरीब गुरबों को सरकार मकान देने का वादा करती है, ठीक है, अगर उनका कागजात सही नहीं है या गैरमजरूआ है तो उस पर सरकार अपने सिरे से आएगी। लेकिन इस दुख के घड़ी में इश्तिहार चिपकाया जाए, जो दोषी है उनको इश्तिहार चिपकाइए, उनको खोजिए, उनको ढूंढिए, ये सही है। लेकिन इसके आड़ में 200, 500 लोग या 1000 लोग के घर में आप इश्तिहार चिपकवाते हैं, तो ये हम समझते हैं बहुत अच्छी नीति अभी प्रशासन की नहीं है। कड़ाके की ठंड है, बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे और उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करना इस तरह के कागजात के नाम पे उचित नहीं है। और एक दूसरी बात ये है, जैसे ठीक है लीगल ऑन लीगल की जहाँ तक बात है, तो अगर वो जो भी मकान वहाँ पे बना है छोटी पहाड़ी पे, वो सभी अवैध मानते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो अवैध है तो उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और फिर बिहार सरकार का जो भी आपका जो प्रोग्राम है, जैसे नल जल योजना हो गया या फिर सड़क निर्माण हो गया, तो वो लाखों लाख रुपया कैसे खर्च कर दिए एक गैरमजरूआ जमीन पे? बहुत सकारात्मक सवाल है आपका और हम लोग भी इस बात को प्रैक्टिकली बहुत सही नहीं समझ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि 2022 तक कोई भी गरीब गुरबा, शोषित, वंचित जो बिना मकान के हैं, एक भी आदमी बिना पक्का मकान का नहीं रहेगा। वैसी हालात में अगर कहीं पर गैरमजरूआ जमीन में कोई बरसों से रह रहे हैं तो उसको लीगलाइज करने की आवश्यकता है। उनके कागजात को देख करके उनके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, ना कि उनका घर उजाड़ने की आवश्यकता है। हमारे देश में कोई रिफ्यूजी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवार हैं। अंतर यही है कि वो गरीब है, भूमिहीन है, मकानहीन है, जहां उनको जगह मिला मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने का भी सबसे सही समय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सही
नहीं मानती है, शराब खोजिए, शराब के धंधेबाज को खोजिए, जो अभियुक्त है, जो जुर्म को किया है, उन पर आप दफा 302 लगाइए, मर्डर के जानबूझकर हत्या का, नरसंहार का केस लगाइए, लेकिन उसके आड़ में 500 1000 आदमी को बेघर करना ये अभी सही नहीं है। उनके साथ सहयोग के रास्ता अपनाइए, और सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, गरीब अमीर से कोई पराया नहीं हो जाता है, सभी को मकान होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके तहत सभी को आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो जमीन है हमें 1970 में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मतलब अलाउड किया था कि आप लोग आकर के यहाँ पे रहिए और अपना रोजी रोजगार कीजिए। तो अगर एक पार्टी अगर दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि आप रहिए, हम आपको ज़मीन देते हैं, फिर ये जो बिहार सरकार, जो नीतीश जी हैं, ये इस तरह का रवैया करके मतलब उनको क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा है कि 1970 और 2022 लगभग 50 साल, 30 साल उधर 20 साल इधर, 50 साल बीत गए, एक आधी शताब्दी। तो हम समझते हैं कि इतने लंबे समय से अगर कोई घर बनाकर रह रहे थे और उनको अभी बेघर करना शराब, जहरीली शराब के आंच के तहत सही नहीं है। हमारा कहना है, मैं जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से सवाल करना चाहता हूं कि आज से पहले उनका सर्वेयर कहां सो रहा था? इसी हिरण्य पर्वत पर जब जहरीली शराब बनाया जा रहा था तब कहां थे इनके सर्वेयर जो आज नोटिस चिपकाए फिर रहे हैं? अगर पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग पहले सक्रिय होती तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटती, हर गली से एक लाश नहीं निकलता, इतना घर बेघर नहीं होता। हम प्रशासन से पुनः मांग करते हैं, आप सहयोग के रास्ता अपनाइए, उनके कागजात खंगालिए, कितने साल से वो रह रहे हैं, कितने परिवार के सदस्य हैं, और उसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करिए। किन्हीं को आप सड़क पे करके आप ये तानाशाही रवैया इस कड़ाके की ठंड में बहुत सही नहीं है। एक और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि थाना प्रभारी जो है, सोसराय थाना के, चाहे वो छोटे बाबू हो गए, बड़े बाबू हो गए, मतलब जो भी पदाधिकारी वहाँ है, वो सारे लोग आकर के पैसा लेते थे और फिर जाते थे। लेकिन आज जब 16 से 17 आदमी जब डेट कर गया, तो आज जो वो कार्रवाई क्यों कर रहे हैं इस तरह का? देखिए, ये तो बातें जो सामने आ रही है, बिना प्रशासनिक मिली भगत के जहरीली शराब का फैक्ट्री हिरण्य पर्वत पर छोटी पहाड़ी में संभव नहीं था। प्रशासन के कौन से पदाधिकारी के मिली भगत से शहर पर कहां कहां उनका तार जुड़ा हुआ था, ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन ये कॉमन चीज है कि बिना मिली भगत के इतना बड़ा काम इतने दिनों से नहीं चलना संभव नहीं था। तो हम प्रशासन, हम सभी लोग, जब चूंकि जांच चल रही है तो कोई हम उस पर तर्क नहीं कर सकते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम सभी जांच का इंतजार करें और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को न्याय मिलेगा। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का शुरू से स्ट्रेटजी रहा है सामाजिक न्याय के साथ विकास। हालांकि उस पर जो घटना घटी है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बावजूद इसको हमें सरकार पे विश्वास है कि जो निर्णय होगा, जो जांच होगा, वो तथ्यपरक होगा। और एक और सवाल कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 6 से 7 दिन हो गया इस मामला को, लेकिन पार्टी के किसी भी, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ना आर्थिक स्थिति मदद के लिए आ गया है और ना ही उनकी सांत्वना दे रहे हैं। ये थोड़ा सा एक गलत बात है। अगर आपके घर पे अगर इस तरह का मामला हुआ है, उनका गृह क्षेत्र नालंदा है, तो उन्हें आगे आना चाहिए था। लेकिन अभी तक ना आर्थिक स्थिति के नाम पे आए हैं और ना ही वो संवेदना प्रकट की है। ये थोड़ा सा, देखिए, आपका कहना सही है, मानवता के आधार पे ऐसी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ एक गरिमा की बात आ जाती है। शराबबंदी कानून के तहत जो भी दोषी होंगे उनके साथ कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। तो उस परिस्थिति में वास्तव में चिंतनीय मुद्दा है, चिंतनीय विषय है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन जी हमारे साथ
हर घर गए हैं, हर परिवार से मिले हैं, उन्होंने आर्थिक सहायता दी है और भविष्य के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। बिहार शरीफ के माननीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी भी एक टीम के साथ गर्म कपड़ा, कंबल, अनाज सब कुछ हर घर तक पहुंचाया है। और हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते गए हैं और हम समझते हैं कि अभी समय पक्ष विपक्ष और राजनीति का नहीं है। जिस परिवार का ने अपनों को खोया है उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है और हम लोग प्रयासरत हैं। और लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर के मतलब सपोर्ट किए हैं, तो ये तो कुछ पल के लिए, लेकिन जो व्यक्ति, जो परिवार अपना मुखिया खोया, जो काम करने वाले आदमी को खोए, उनका जीवन यापन कैसे होगा? इस पे बिहार सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, बिहार सरकार से मांग, सरकार में तो हम सभी सहयोगी के रूप में हैं, एनडीए की सरकार है। पहली मांग ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। दूसरी है कि कोई ना कोई व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि रोजमर्रा के आदमी थे। जहाँ का जिस परिवार में बच्चा 5, 7, 8, 10 साल के हैं, ऐसा भी परिवार है जिसमें बच्चे दिव्यांग हैं, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, उन्होंने अपने पिता को खोया है। तो सरकारी स्तर से अपने ही सरकार से हम मांग करते हैं कि एक कोई रास्ता निकाला जाए जिनसे फिलहाल कम से कम उनको कोई आर्थिक सहयोग, आश्वासन ऐसा मिले ताकि भविष्य में उनकी जिंदगी पटरी पर आ सके। कारण वे सभी भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सभी को मिलकर चलना होगा, दुख सुख में एक दूसरे को लेकर चलना होगा।